वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी जो करने वाले हैं उस लेसन का नाम है ड्रॉट। ओके, और उस लेसन में ये जो लेसन जो है वो चलता है वो आरबीएससी 12th जो बोर्ड है उसके अंदर एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है जिसका नाम है पैनोरामा। वहाँ से ये लेसन हम स्टडी कर रहे हैं। तो 12th के सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंपल्सरी इंग्लिश के रूप में ये बुक जो है वो स्टडी करनी होती है। तो आज का हमारा जो लेसन है उसका नाम क्या है? द ड्रोट। ड्रोट का मीन्स क्या होता है? सूखा। अकाल जब पड़ जाता है, सूखे की कंडीशन आ जाती है, चारों तरफ घास फूस वगैरह उसका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं रहता है, पशुओं के लिए चारे की प्रॉब्लम हो जाती है, ओके, और लोगों के लिए अनाज वगैरह है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार का सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो रहा है। काशीपुर नाम का विलेज है वहाँ पर। तो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर एक तो गफूर नाम का कैरेक्टर है, उसकी बेटी है, इसके अलावा एक तारक रत्न जो है वो है, और जमींदार है। ओके, तो इसमें मेन जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है वो जो घूम रही है, वो स्टोरी इर्द गिर्द घूमती है। वो जो काशीपुर में रहने वाला गफूर नाम का व्यक्ति है वो तारक रत्न है, और जमींदार है और उसकी बेटी है। तो ज़्यादा इसमें परेशान जो कैरेक्टर है वो है गफूर। ओके, गफूर नॉर्मल बेचारा अपनी खेती बाड़ी करता है, और अकाल पड़ जाने की स्थिति में जो जमींदार है उसके यहाँ काम करता है, एक बंधुआ मजदूर मान लो, एक तरह से वैसे काम करता है। तो परेशानी का उसको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और लास्टली इस अकाल का जो शिकार है वो गफूर ही होता है। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, और जो रिमेनिंग स्टोरी है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं ड्रोट का जो लेसन है, डिटेल स्टडीज की करने वाले हैं। ओके, तो उस वक्त जो है राजस्थान के क्या इंडिया के कई जो पार्ट्स हैं उनके अंदर ये अकाल पड़ा हुआ था। ओके, और उस अकाल के कारण जो स्थिति हुई वहाँ के लोगों की उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ओके, तो देखिएगा, द ड्रोट। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। विलेज गांव, विलेज गांव, इस गांव को क्या कहा जाता था? काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉल स्टिल, इसके जमींदार जो है, इसका जो भी जमींदार है वो अभी भी क्या था? स्मॉलर था, मतलब अधिक छोटा था। ओके, yet his tenants dared not stand up to him, फिर भी क्या होता था? yet means फिर भी his tenants, tenant means जो किसान हैं वहाँ के, वो क्या करते थे? dare not stand up, वो कभी भी उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे, हिम्मत नहीं करते थे। ओके, dare not stand up to him, उसके सामने खड़े होने का साहस बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि ये जमींदार था और वो जो किसान थे दूसरे, इस वजह से वो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। अब वो हिम्मत नहीं करने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है, जमींदार के सामने हिम्मत नहीं करने का रीज़न है वो इंसान कैसा था? ही वॉज रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी, काफ़ी ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति था ये। कौन? काशीपुर का जो जमींदार था वो। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, यह उसके छोटे बेटे का जन्मदिन था, और दोपहर का टाइम था। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रेस्ट, ये पादरी है, पुजारी है। इसको आप क्या स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो इसको आप पढ़ सकते हैं तारक रत्न। ओके, तारक रत्न भी पढ़ सकते हैं उनको। तो तारक रत्न नाम का व्यक्ति था जो क्या था? पादरी था। वॉज ऑन हिज वे, अब यहाँ पर क्या बता रखा है? तारक, इट वॉज बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके छोटे, सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। ओके, इसका जमींदार का। ओके, इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रिस्ट, जो पादरी है, वॉज ऑन हिज वे, वो घर के रास्ते में था। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जमींदार का जो घर है उसके घर से चला रहा है और अपने घर की तरफ जा रहा है। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहाँ वो प्रार्थनाएं प्रस्तुत किया करता था, जहाँ पर प्रार्थनाएं किया करता था। ओके, या प्रार्थनाएं कर रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, और टाइम क्या था? मई, मई का जो है एंड था। मई मीन्स मई, मई जो महीना है
उस मई महीने का एंड चल रहा था। ओके, तो मई महीने के एंड में यू नो वेरी वेल गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये वहाँ पर प्रार्थनाएं क्या करता था, यहाँ देखो, he had been offering prayers, it was nearing the end of May, मई नज़दीक आ रहा था। बट नॉट ए पैच, पैच का मतलब टुकड़ा, एक भी टुकड़ा जो है किसका, बादल का, कुड बी सीन इन द स्काई, एक भी बादल के टुकड़े को आकाश में नहीं देखा जा सकता था। कहने का मतलब बारिश होने के कोई चांसे नहीं थे, बारिश का कोई अता पता नहीं था, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही थी और मई का जो है महीना चल रहा है। तो देखो इसमें आगे क्या होता है, द रेनलेस फर्मामेंट, बारिश विहीन, वर्षा विहीन जो आकाश है, फर्मामेंट का मतलब आकाश, वो क्या करता था, पॉर्ड फायर, पॉर्ड में उड़ेलना, वो आग उड़ेलता था। तो बारिश नहीं होगी तो गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भयंकर गर्मी लगेगी, तो आग ही जो है वो आपको लगेगी एक तरह से गर्मी की वजह से। द फील्ड इन फ्रंट, और खेत की जो सामने है एक तरह से स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, द फील्ड इन फ्रंट, खेत जो है वो सामने से कैसी कंडीशन है खेत की, देखो स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, वो क्षितिज तक फैला हुआ था। होराइजन का मतलब क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं वो जगह होराइजन कहलाती है। तो होराइजन की तरफ बिल्कुल सीधा से फैला हुआ नजर आ रहा था उसका जो खेत है। हेड ब्रोकन, जो पहले फैला हुआ नजर आता था वहाँ भी आ रहा था, हेड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फीसर्स। अब वो खेत की कंडीशन क्या हो गई थी, हेड ब्रोकन, वो टूट चुका था, एक तरह से दरारें पड़ गई थी उसमें। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा मान सकते हैं आप, फीसर्स में दरारें वो उसमें पड़ गई थी। इन द बर्निंग ब्लेज, जो दहकती गर्मी है, बर्निंग ब्लेज मीन्स दहकती जो गर्मी है, उसके अंदर हजारों जो दरारें हैं वो खेत में गिर गई थी, मतलब पड़ गई थी एक तरह से। फील्ड पूरा का पूरा ऐसे सुनसान पड़ा था। एंड इट लुक्ड, ऐसा लगता था, एज दो, मानो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, लाइफ ब्लड जो जीवन का खून है किसका, धरती माँ का, मदर अर्थ है, वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। तो धरती माँ का जो लाइफ ब्लड है, जीवन देने वाला जो खून होता है, वो एक तरह से क्या हो रहा था, अनसीजिंगली, लगातार, फ्लोइंग आउट, वो बह रहा था एक तरह से, थ्रू देम एज स्मोक, उन खेतों के माध्यम से एक धुआं के रूप में जो है वो क्या बह रहा था, जो धरती का ब्लड है एक तरह से जीवन देने वाला, वो ब्लड एक तरह से बह रहा था। कहने का मतलब हम ब्लड नहीं बह रहा है, लेकिन फिर भी धरती जो है जिसमें वो कभी अपना अनाज वगैरह बोया करते थे, आज वो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पानी का कोई क्लू नहीं है, कोई संकेत नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन वहाँ हो रही है। इसकी जस्ट बात देखिएगा, इफ वन गैज्ड लॉन्ग, यदि कोई व्यक्ति दूर से देखता था, गैज मीन्स देखना, एट इट्स राइजिंग, राइजिंग मीन्स उठता हुआ, फ्लेम मीन्स धुआं, एक धुआं उठता हुआ देखता था कोई व्यक्ति दूर से, लाइक सिनुअस मूवमेंट, लहराती हुई कंडीशन जो है वो, फ्लेम मीन्स ज्वाला एक तरह से, तो ज्वाला सी लहरा रही है, गर्मी का भयंकर मौसम है तो उसमें ज्वाला लहरा रही है, और इस तरह से कंडीशन वहाँ की बहुत ज़्यादा खराब है। ओके, तो लहराती हुई कंडीशन किसकी है, जो फ्लेम लाइक है, ब्लेज है, ओके, उसकी कंडीशन लहराती हुई है। फ्लेम का मतलब लपट होती है, लपट की तरह है, वहाँ पर गर्मी भयंकर पड़ रही है। कहने का मतलब ये जो सारा सिस्टम बताया जा रहा है ना, ये दूर से जब देखेंगे तो ये गर्मी में ऐसे लहरें लपटें उठती दिखाई देती हैं। कई बार हम देखते हैं गर्मी का मौसम होता है, बारिश जब नहीं आती है तो सड़क पर ऐसे पानी नजर आता है, फिर हम भागते हैं फिर पानी नजर आता है, लेकिन रियल में वहाँ पानी होता नहीं है। तो वो कंडीशन यहाँ हो रही है। जस्ट बात देखिए, इट लेफ्ट हिम एज इट वर डैश्ड विद ड्रंकनेस, और इसने जो है छोड़ दिया, इट लेफ्ट हिम, खेत जो है उसकी बात कर रहे हैं, एज इट, मानो, डैश्ड विद ड्रंकनेस, ड्रंकनेस का मतलब होता है नशा। ओके, तो ये जो गर्मी वाली कंडीशन है, इस गर्मी वाली कंडीशन की वजह से जो लोगों की कंडीशन है वो बहुत बुरी हो रही है। एक तरह से वो नशे के कारण जैसे इंसान की कंडीशन होती है, वैसे गर्मी के कारण वहाँ के लोगों की कंडीशन हो रही है, और सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के अंत में,
बिसाइड द रोड, रोड के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहाँ गफूर का जो घर था वो था वीवर, वीवर का मतलब जुलाहा, जो गफूर जुलाहा है उसका घर रोड के बगल में ही था। तो हमने इस लेसन में क्या देखा, इस लेसन में बहुत ज़्यादा लोगों की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, भयंकर वहाँ गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, खेत में जो दरारें हैं वो पड़ चुकी हैं, कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा रह करके जो है थोड़ी देर धूप में रह नहीं सकता 1% भी, इतनी भयंकर वहाँ गर्मी पड़ रही है। जब धरती में दरारें पड़ गई, ओके, तो फिर इंसान जो है उसकी हालत कैसी होती होगी। आग उड़ेलता था जो आकाश है, वो आकाश में किसी प्रकार की बारिश के संकेत नहीं थे। ये कंडीशन बहुत बुरी वहाँ हो रही है लोगों के साथ में। अब देखिएगा आगे, और इस बुरी कंडीशन का जो नाजायज फायदा है वहाँ के जमींदार जो है उठा रहे हैं। देखना कैसे, वो नेक्स्ट पैरा में स्टडी करेंगे हम। इसको हम ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं। इसमें ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, वो देखना है अभी। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर, गांव को काशीपुर कहा जाता था। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का वैसे वही सा रहा है, ओके। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, ये छोटा सा गांव था, तो वॉज भी क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, इसका जमींदार भी काफ़ी छोटा था अभी, ये भी सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल, ओके। तो यहाँ पर हम बार बार जो देख रहे हैं, जितने पैराज देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। यट हिज टेनेंट्स, फिर भी इसके जो किसान हैं डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे। तो यहाँ पे देखो पास्ट सिंपल। ही वॉज रुथलेस, वह निर्दयी था, पास्ट सिंपल। इट वॉज बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके बेटे का जन्मदिन था, छोटे बेटे का, सबसे छोटे बेटे का, किसका, जमींदार। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारकरत्न द प्रेस्ट, तारकरत्न जो पादरी है, पुजारी है, यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल। ये वॉज जो पादरी है, वॉज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते में था, वॉज सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, ओके। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जमींदार है उसके घर से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहाँ वो प्रार्थनाएं कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट वाज नियरिंग द डे ऑफ मे, मई का जो, इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ मे, मई का जो है अंत आ रहा था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस। बट नॉट ए पैच, लेकिन एक भी टुकड़ा जो है जिसका क्लाउड का, क्लाउड मीन्स बादल, कुड बी सीन, उसको देखा नहीं जा सकता था, इन द स्काई, आकाश में। तो यहाँ पर जो है मॉडल कुड है, तो मॉडल वाला पैसिव दे रखा है, बी के बाद थर्ड फॉर्म है, ए के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये मतलब बी खुद फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आने पर उसको पैसिव का सेंटेंस माना जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता था, और बिल्कुल फील्ड के सामने वो क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, क्षितिज बिल्कुल पूरी तरह से फैला हुआ है, स्ट्रेचिंग आउट फैला हुआ, हैड ब्रोकन अप, वो टूट चुका था पहले, मतलब इस प्रकार से क्षितिज फैला, क्षितिज तो पूरा खेत फैला हुआ था, लेकिन अब है ना वो क्या हो रहा है, देखो, ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारों जो दरारें हैं, इसका मतलब दरारें, वो नजर आ रही थी, इन द बर्निंग प्लेस, उस दहकती गर्मी में हजारों दरारें जो धरती में नजर आ रही थी, ओके। तो यहाँ पर हैड ब्रोकन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कंडीशन है। एंड इट लुक्ड, ऐसा लगता था, ये धरती ऐसे दिखाई देती थी, एज दो लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, जैसे धरती माँ का जो लाइफ ब्लड है, जीवन देने वाला जो ब्लड है, वॉज अनसीजिंगली, वो लगातार क्या कर रहा हो, फ्लोइंग आउट, वो बह रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। थ्रू देम, उन दरारों के माध्यम से जो है धुआं के रूप में जो लाइफ ब्लड है वो एक तरह से क्या हो रहा था, बह रहा था, मतलब कंडीशन बहुत बुरी है, कहने का मतलब ये है अकाल के कारण। इफ वन गैज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, जब कोई व्यक्ति इसको उठता हुआ एट इट्स राइजिंग, इसका जो, किसका, इस भयंकर गर्मी का वो विस्तार देखता था, तो क्या होता था, फ्लेम लाइक यूनिवर्स, फ्लेम लाइक, एक लपट की तरह जो है वो धीरे धीरे इस गर्मी की जो ज्वालाएं हैं उठती हुई नजर आती थी, लहराती हुई नजर आती थी, ओके। इट लेफ्ट हिम,
और उसने इसे छोड़ दिया। एज इट वर डैश्ड विद ड्रंकननेस, जैसे कि एक तरह से नशे के अंदर वो चूर हो गया हूँ। तो ये एक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई है, मतलब उसके लिए, किसके लिए, गफूर के लिए कंडीशन बहुत बुरी है। गफूर की कंडीशन कैसी हुई गर्मी में, जैसे वो नशा किया हुआ हो, उसमें इसके लक्षण पाए गए हों या लक्षण उसको लगते हों देखते ही, ऐसा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के अंत में क्या है, बिसाइड द रोड, रोड के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर वहाँ विद्यमान था। गफूर कौन था, वीवर, जुलाहा। ये कंडीशन है यहाँ पर, गर्मी के मौसम की वजह से मई में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ओके, तो इसमें जो हमने टेंस स्टडी की वो टेंस कौन कौन सी स्टडी की, पास्ट सिंपल, ओके, यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव, पास्ट सिंपल, यहाँ पर फिर ये पास्ट सिंपल, यहाँ पर पास्ट सिंपल, हैड बीन, ऑफरिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट सिंपल, ओके। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट सिंपल मतलब मॉडल का पैसिव दे रखा है, कुड बी सीन वाला, और फॉरवर्ड यहाँ पर पास्ट सिंपल, उड़ेलना, ओके। यहाँ पर आगे देखिएगा, इट लुक्ड पास्ट सिंपल, वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, गैस्ड पास्ट सिंपल, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लेफ्ट पास्ट सिंपल, वर डैश्ड, ये भी पास्ट सिंपल है, यहाँ पास्ट सिंपल का पैसिव इस भी से माना जा सकता है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, ओके। इस प्रकार से हमने पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ज़्यादा देखा है, इसका पैसिव इस भी देखा है, ओके। ये देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट, द डॉट का रिमेनिंग पार्ट हम स्टडी करेंगे। इसके जस्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए देखते हैं। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूइंस, अब जो काशीपुर जो गांव है वहाँ जो दीवारें थी, कीचड़ से बनी हुई दीवारें, वो बिल्कुल खंडहर बन चुकी थी, ओके। रूइंस का मतलब बर्बाद हो चुकी थी या खंडहर बन चुकी थी, एक तरह से कह सकते हैं आप। और द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, जो कोर्ट यार्ड आंगन जो है वो पब्लिक हाईवे को टच करता था, मतलब ये बात कर रहे हैं अपन जो गफूर का घर है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। और उसका जो घर है उसकी जो दीवारें हैं, ओके, वो थोड़ी सी इस प्रकार से बर्बाद होने की स्थिति में, मतलब खंडहर बन चुकी हैं। एंड द इनर प्राइवेसी, अंदर की जो प्राइवेसी है वो थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ पासर्स बाय, उसको एक तरह से डाल दिया गया था ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, पासर्स बाय का मतलब जो राहगीर हैं उनकी दया पर जो इनर प्राइवेसी उसको डाल दिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंतरिक निजता है, कहने का मतलब अंदर की जो चीज़ें हैं, चाहे उसका वो घरेलू सामान हो, चाहे वो और कोई कपड़े वगैरह हो उसके, या और कोई जो वहाँ उसका घरेलू सामान पड़ा है, वो आते जाते लोग अच्छी तरह से वहाँ देख सकते थे। कहने का मतलब घर के ऊपर छत जो है ना वो नहीं थी, और थी तो वो टूटी फूटी थी, जैसा कि यहाँ बताया, दीवारें टूट गई थी, तो आते जाते कोई भी राहगीर है वो उसके घर में रखा हुआ सारा जो सामान है ना वो अच्छी तरह से देख सकता था, और रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अच्छी तरह से देखा जा सकता था। इसलिए इसको बोला गया इनर प्राइवेसी। अंदर भाई घर जो होता है उसके अंदर चारों ओर ढका हुआ होता है, तो अंदर कोई भी चीज़ है वो उसको दिखाई नहीं देती बाहर वाले व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर जो गफूर का घर है ना उसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। तो ये क्या कह रहा है कि इनर प्राइवेसी है ना उसको जो राहगीर है उनके दया पर छोड़ दिया गया था। अगर वो देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो ठीक है, ओके। इसके जस्ट बाद में क्या होता है देखो, हे, अरे गफूर, बाहर से कोई आवाज आई है, इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है, कॉल्ड आउट तारक रत्न, तारक रत्न ने पुकारा कि कोई अंदर है क्या। स्टैंडिंग इन द साइड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, स्टैंडिंग खड़े हुए, इन द साइड, साइड में छाया, अब ए ट्री बाय द रोड साइड, रोड साइड के पास में जो पेड़ है उसकी छाया में खड़े होकर के, और तारक रत्न ने आवाज लगाई, ओके। इसके बाद में है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। फादर इज डाउन विद फीवर, डाउन विद फीवर का मतलब बुखारग्रस्त, ये बोला कि पापा तो बुखारग्रस्त है। ये उत्तर किसने दिया, गफूर्स लिटिल डॉटर, एज्ड 10, 10 साल की उम्र की उसकी बेटी है गफूर की, उसने उत्तर दिया कि पापा तो बुखार से पीड़ित हैं, बुखार से ग्रस्त हैं, बोलिए आप क्या चाहते हो, ओके। दरवाजे के पास में आकर के और 10 साल की बच्चे ने ये कहा कि आप क्या चाहते हो, पापा तो बुखारग्रस्त हैं, फीवर, बुखार हो गया उसको। कॉल द स्काउंड्रेल,
स्काउंड्रेल का मतलब बदमाश, जो ठग है उसको क्या बुखार हो गया। मतलब पहले वाले लोग जो है, जो जमींदारों के पास में रहते थे या जमींदार होते थे, वो छोटे तबके के लोग या उनके पास मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को कुछ नहीं समझते थे। वो ऐसे ही कभी क्या गाली कभी क्या गाली, या कभी अपमानित करने वाले जो शब्द हैं वो यूज करके उनको बोला करते थे। उनको एक तरह से वो अपना गुलाम समझते थे। ओके, तो वो कुछ भी कह सकते थे। यहाँ पर देखो एक तरह से ये अब्यूजिंग वर्ड्स, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल में बदमाश या ठग, तो ये कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी उसको इस प्रकार की लैंग्वेज का जो है वो यूज कर रहा था, गलत है। लेकिन पहले वाले लोग करते थे, जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, वो मजदूरों के साथ में ऐसा ही बिहेव करते थे। तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न ने चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉट आउट, अंदर से बाहर जो एक आवाज आई, मतलब अब जो है वो गफूर बोलेगा यहाँ पर, तो गफूर ने आवाज लगाई अंदर से, सिवरिंग विथ फीवर, ए नॉइज ब्रॉट आउट, एक आवाज है वो आई, सिवरिंग विथ फीवर, फीवर का मतलब बुखार, बुखार से कांपते हुए जो है उसने आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई है। ए बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया, ओके, बुल मीन्स जो बैल होता है, ओके, वो वहां बंधा हुआ था। टू द ओल्ड एकेसिया, ओल्ड मीन्स पुराना, काफी पुराना जो वहां एकेसिया, बबूल, बबूल का पेड़ है, उससे बुल बंधा हुआ था। दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो झुका हुआ था, लीन का मतलब झुका हुआ, अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो टूटी हुई दीवार है उसके विरुद्ध है वो झुका हुआ था। और क्या कहा उसने, व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहां क्या देख रहे हो या क्या देखते हो, ओके, डिमांडेड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा गफूर को कि देखो वहां क्या देख रहे हो तुम, इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्न ने कहा कि देखो वहां क्या है, मतलब वो जो बैल है वो धूप में बंधा हुआ है, ओके, उसके लिए कह रहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि धूप में अगर बैल रहा तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो वहाँ पर खेती कौन करेगा, किस प्रकार से खेती हो पाएगी। तो डू यू रियलाइज, क्या तुम महसूस करते हो, दैट की द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या तुम ये महसूस करते हो, लैंडलॉर्ड जो जमींदार है वो सहन नहीं करेगा, विल नॉट टॉलरेट, वो सहन नहीं करेगा इस बात को कि वो जो बैल है वो धूप में बंधा रहे, ओके। हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल था, किससे, विद इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब गुस्सा, एंगर, उससे तारक रत्न का चेहरा बिल्कुल लाल था। और कुछ चेहरा लाल किससे था, द हीट ऑफ द सन, सूर्य की जो गर्मी है वो पड़ रही थी, उससे भी चेहरा लाल था। और थोड़ा चेहरा लाल किससे था, गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो रहा है। इस प्रकार से तारक रत्न और उसके बीच में ये संवाद चल रहा है या कन्वर्सेशन चल रहा है। बट यहाँ पर जो गफूर है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, केवल उसकी बेटी से बात हुई है, लेकिन वो बुखार से पीड़ित है, सारी जो बात कर रहा है यही कर रहा है, कौन, तारक रत्न कर रहा है। ये उसका एक तरह से ये मान सकते हैं कि पीए है उसका, पीए का मतलब उसका जो मान लो सलाहकार मान लो, एडवाइजर मान लो, ओके, वो है ये, या उसकी चमचागिरी करने वाला है ये, लेक्चरर है, ओके, चापलूस है उसका, किसका, जमींदार का। इस प्रकार से हमने इसका स्टडी किया है। एक बार इसको ग्रामेटिकल स्टडी हम और कर लेते हैं, फिर ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए, नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूइंस, जो दीवारें थी, अब मिट्टी की दीवारें, मड वॉल्स में मिट्टी की दीवारें, वर इन रूइंस, वो टूटी हुई थी, ओके। तो वर यहाँ सेकंड फॉर्म है, ओके, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, ओके। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, जो भी गफूर का कोर्टयार्ड आंगन था वो टच करता था, टच का मतलब छूता था, इसको, पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक जो मार्ग है वहां पर उसको वो छूता था, मतलब वहीं पास में ही बड़ा सा ये पब्लिक हाईवे था। एंड द इनर प्राइवेसी, गफूर के घर की जो अंदर की प्राइवेसी थी, आंतरिक जो निजता है उसको छोड़ दिया गया था, वो थ्रोन, उसको डाल दिया गया था ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, पासर्स बाय मतलब राहगीर की दया पर उसको छोड़ दिया गया था, कि राहगीर देख भी सकते हैं, राहगीर चाहे तो नहीं देख सकते। मतलब घर की हालत बहुत बुरी थी, टूटी फूटी दीवारें, छत पर एक तरह से कोई भी घास फूस मान सकते हैं वो नहीं था, कच्ची दीवार, कच्ची जो छत हुआ करती थी पहले, तो उस पर भी कोई घास फूस वगैरह नहीं था, ओके। इस प्रकार से जो है कंडीशन बहुत बुरी थी उसके घर की। यहाँ पर वॉज थ्रोन, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल का। अब यहाँ पर देखो, हे गफूर, अरे गफूर, इज एनीबडी इन, वो आवाज लगा रहा है कौन, तारक रत्न, इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है। तो यहाँ पर इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में किया गया है, प्रेजेंट टेंस,
कॉल्ड आउट तारक रत्न ने पुकारा। तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, स्टैंडिंग मींस खड़े हुए, शेड मींस छाया, तो छाया जो है पेड़ की छाया में खड़े होकर के रोड के बगल में, रोड के साइड में, और तारक रत्न ने पुकारा। ओके, अब इसमें जो आवाज है वो आवाज सुन रहा है अंदर, गफूर भी सुन रहा है वैसे, लेकिन गफूर जो है बुखार से पीड़ित है, लेकिन उसकी बेटी अब अंदर से निकल के आई है और कह रहे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। फादर इज डाउन विथ फीवर, पापा जो बुखार से पीड़ित है, डाउन विथ फीवर मींस बुखारग्रस्त। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी जो बेटी है उसने आंसर दिया कि पापा बुखार से पीड़ित है। एज 10 10 साल की थी वो, अपियरिंग एट द डोर, दरवाजे पर प्रकट होते हुए, दरवाजे पर आते हुए उसने कहा कि पापा बुखार से ग्रस्त है। यहाँ पर देखो ये एस जो ये फर्स्ट एस है, इसका मीन्स क्या होता है, का, की, के, इनमें से कोई भी अर्थ हम ले सकते हैं। जब एस के साथ में ये कोमा लग जाता है इसको अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है। फीवर बुखार है उसको, यहाँ पर देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसके पास देखो उसको क्या बुखार हो गया है, बुखार तो कंफर्म है। लेकिन ये जो इस प्रकार के जो चापलूस टाइप के लोग होते हैं या जमींदार जो होते हैं, उनके जो ये फ्लैटरर होते हैं, वो इस प्रकार की बात ही करते हैं। कॉल द स्काउंड्रल, उसको पुकारो, तो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न चिल्लाया, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर यूज किया गया है। टाइट, इसके जस्ट बाद यहाँ देखो, द नॉइज ब्रॉट आउट, आवाज आई जो है। सेवरिंग विथ फीवर, सेवरिंग विथ फीवर का मतलब बुखार से कांपते हुए जो है वो आवाज आई। ए बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया, एक बुल है जो बैल है वो बंधा हुआ था, टाइड का मतलब बंधा हुआ, मतलब पास्ट सिंपल, किससे, उस बुल के पेड़ से। दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, और वो जो दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, दीवार की तरफ जो है एक तरह से वो झुका हुआ था, कौन, बुल। ओके, द बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो टूटी फूटी जो दीवार है उसकी तरफ झुका हुआ था, कौन, बैल, बुल। ओके, व्हाट डू यू सी देयर, वहां तुम क्या देखते हो, डिमांडेड तारक रत्न ने कहा। ये वो गफूर को कह रहा है कि तुम क्या देख रहे हो वहां, देखो क्या देखते हो, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। डिमांडेड तारक रत्न ने मांग की, तुम क्या देख रहे हो वहां, उस बैल की हालत क्या हो रही है, यहाँ पर पास्ट सिंपल। इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज, क्या तुम महसूस करते हो, दैट की द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, ये प्रेजेंट सिंपल है यहाँ तक। ओके, ये क्या तुम महसूस करते हो कि जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वो इस बात को सहन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज है यहाँ पर, और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का। तो क्या तुम ये महसूस करते हो कि जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, उस बात को सहन करेगा कि तुमने इस बैल को धूप में बांध रखा है, इस बात को कतई वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि बैल के माध्यम से खेती होती थी, और जिसका बैल नहीं चलता था उसके साथ में फिर जो है वो खेती कैसे कर सकता था। और जमींदार के यहाँ पर बैल का स्वस्थ होना जरूरी, और साथ में जो चलाने वाला उसका होना स्वस्थ होना जरूरी। अगर वो उनमें से एक भी स्वस्थ नहीं है तो फिर वहाँ खेती नहीं होगी, और खेती अगर नहीं होती है तो फिर इन लोगों के साथ में, किसानों के साथ में कितना दुर्व्यवहार होता था। ये पहले के टाइम की सिचुएशन थी, और डेफिनेटली होता था। खेती भी ये करते थे, जमीन भी इनकी होती थी, लेकिन जमींदार इन पर जो कई प्रकार का अत्याचार जो है वो करते थे। ओके, इस फेस वॉज क्रिम्सन, जमींदार का चेहरा बिल्कुल लाल था, विद इंडिग्नेशन, गुस्से के साथ में, एंड द हीट ऑफ द सन, और कुछ जो धूप की गर्मी है उसके साथ में उसका चेहरा लाल हो रहा था। तो यहाँ पर वॉज है वो पास्ट सिंपल टेंस में आता है। ओके, ये मैन वर्ब के रूप में यहाँ वॉज आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म यहाँ यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से जो है ये ड्रॉट के बारे में कुछ स्टडी किया। ओके, और इसमें जिस टेंस का ज़्यादा यूज किया गया वो है पास्ट सिंपल। ओके, यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल का यूज है, फिर यहाँ पर पास्ट सिंपल है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव यूज दे रखा है। ओके, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। व्हाट डू यू वांट में डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, यू के लिए डू है उसका यूज किया गया है। फादर इज डाउन, यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट टेंस है। आंसर पास्ट सिंपल टेंस है।
जस्ट बाद में शाउटेड पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म है शाउटेड। ब्रॉट आउट ये भी पास्ट सिंपल आ गया। वॉच टाइट बंधा हुआ था, मतलब ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस आ गया यहाँ पर। लेम झुका हुआ था, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पर। ओके, व्हाट डू यू सी देयर ये प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। डिमांडेड पास्ट सिंपल है यहाँ पर। डू यू रियलाइज यहाँ तक तो प्रेजेंट सिंपल है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है। ओके, वॉच सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल है। ओके, इस प्रकार से हमने जो है टेंसेस का स्टडी किया है और इसके साथ में हमने जो लेसन था उसका ट्रांसलेशन किया है। अब आपको इसकी वोकैब तैयार करनी है, इसका ट्रांसलेशन देखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका जो रिमेनिंग पार्ट उसका स्टडी करेंगे। तब तक आप इनकी लर्निंग करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।